गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है अपने एक टॉपिक पे जो कि हमारे बच्चे ने कमेंट में कहा था, उस टॉपिक पे है। वो टॉपिक का नाम सिटिंग अरेंजमेंट है। ये एक तरह से रीजनिंग का टॉपिक है, तो फिर भी हमारे कमेंट में आया है, उसने रिक्वेस्ट करी है, तो हम ज़रूर बनाएंगे वीडियो। तो आज का यही टॉपिक है अपना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अंदर ये होता है कि आपको क्वेश्चन यूँ कहेगा कि 4-5 बंदे हैं, वो नोट्स की तरफ फेस करके बैठे हैं, वो उसके राइट में है, वो उसके सेकंड राइट में है। तो आप सबसे पहले तो ये बात सीखो कि सेकंड राइट, थर्ड राइट, इनका मतलब क्या होता है। जैसे अपन बात करते हैं, हाँ, 4 बंदे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है के यहाँ पे है। अब यूँ कह दिया कि एम इज़ द सेकंड टू द राइट ऑफ के। अब के सेकंड राइट में है, तो मतलब एक तो छोड़ दो, तो फिर जो दूसरा हो ना, वहाँ पे एम है सेकंड राइट, और थर्ड राइट होता तो 2 छोड़ देते, फिर थर्ड आ जाता। तो ऐसे होता है, ये तो होता है, ये यही है इसमें बस थ्योरी का तो मेन। और बाकी तो क्वेश्चंस है, तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना PQRSTUV आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं, मतलब यू बैठे हैं। और इसमें पॉइंट दे रखा है एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ हैंड। साउथ हैंड ये होगा, ईस्ट ईस्ट ये होता है, तो साउथ नीचे होगा। साउथ से थर्ड हैंड पे बैठे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एस बैठा है। ठीक है। अब इसके बाद है भाई V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U। तो इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इनकी और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो उसके बाद है R इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S। अपन को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। S के इमीडिएट राइट पे है। अगर अपन U ईस्ट की तरफ फेस करके देखें तो S का राइट कौन सा होगा, ये नीचे वाला। और इसके बाद दे रखी Q इज एट एक्सट्रीम एंड हैज़ T एज हिज इमीडिएट नेबर। Q एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। अगर इतना दे रखा होता तो अपने पास 2 ऑप्शन होते, या तो वो साउथ एंड पे होता या नॉर्थ एंड पे होता। अब आगे उसने ये और कह दिया कि उसका नेबर T और है। अब T और है तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे होएगा तो इसका T नेबर नहीं हो सकता, तो मतलब वो नॉर्थ पे है क्यों, तो यहाँ पे T आ गया। अब बचा एक एक और बच रही है, V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U। V T और U के बीच में है, तो T तो यहाँ आ गया, V यहाँ आएगा और U। अब एक बंदा बच गया, एक बंदा बच गया। अब एक ए बच रहा है एंड पॉइंट, तो यहाँ पे P आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। T के राइट में कौन है, ये V है। तो T ईस्ट की तरफ फेस करके देखेंगे तो राइट यही होएगा, तो मतलब V है। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, V हो गया ना T के राइट में। और फिर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। कौन से बंदे एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं P और Q, ये दोनों बैठे हैं। तो ये अपना ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेम द पर्सन हु इज एट द थर्ड प्लेस। जो थर्ड प्लेस पे बैठा है फ्रॉम द नॉर्थ हैंड। नॉर्थ हैंड से थर्ड प्लेस पे कौन है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे वापस भी आ गया। तो वी इसमें ऑप्शन दे रखा है, थर्ड का आंसर आएगा सी। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन इसी में ही पूछ रखा है। ऐसे एक ही क्वेश्चन, एक डायग्राम बनवाएगा आपसे, उसमें आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे अब चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पीपल एस इज सिटिंग। एस कौन से पेयर के बीच में है, एस अपन अपने डायग्राम में देखते हैं, एस यू और आर के बीच में है। तो आर और यू मिल जाए या यू और आर मिल जाए तो एक ही बात है। तो इसमें आर और यू दे रखा है डी ऑप्शन, तो ये इसका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन करेंगे दूसरी बुक से। तो दूसरी बुक का क्वेश्चन इतना मैं खोलता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ABCDEFG ये ताश खेल रहे थे, प्लेइंग कार्ड्स, सिटिंग इन अ सर्कल। सर्कल में यहाँ तक अपन को दे दिया, सर्कल में बैठे, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो आप। अब ये कितने जने हैं, तो 7 जने हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पे भी बना लो ये 7 ऐसे। अब दे रखा है F इज सेकंड टू द राइट ऑफ G। सेकंड राइट में है G के, G यहाँ मान लिया अपन ने, तो F कहाँ होगा यहाँ पे। एक तो यार ये प्लेस छोड़ दिया, एक फिर ये वाला सेकंड प्लेस होएगा F G से सेकंड राइट में, तो F यहाँ पे आ गया। इसके बाद है
बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ सी। बी एफ का तो नेबर है पर सी का नहीं है, तो बी इन दोनों जगह में से आएगा। देखते हैं भी, अगली देखते हैं। ई द नेबर ऑफ सी, ई है जो सी का नेबर है। इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के फोर्थ राइट में है, तो फोर्थ राइट में मतलब 1 2 3 और फोर्थ राइट यहाँ पे आ जाएगा इस वाली जगह पे। और ये यहाँ पे क्या आएगा, ई इज नेबर ऑफ सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, और अपन को ये कह रखा था नेबर ऑफ सी है, तो सी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, वो भी देखते हैं। डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी ई और ए के बीच में है, तो अब ए तो यहाँ आ नहीं सकता, तो ए यहाँ आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। अब सी उसका नेबर था तो सी यहाँ जाएगा, बी एफ का नेबर था तो बी यहाँ जाएगा। ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, तो जी तो ये रहा अपना, इसका लेफ्ट मतलब इस साइड यू, तो 1 2 3 4 मतलब सी, सी है, तो इसका ऑप्शन भी सी है। अपन बाद में चेक करेंगे, थर्ड का है सी, फोर्थ का यहाँ लिख लेते हैं, बाद में चेक करेंगे, आपको उसकी भी फोटो दिखेगी साइड में भी। हु इज़ द लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट जी के लेफ्ट में कौन है, जी के लेफ्ट में ए है, तो फोर्थ का ऑप्शन भी ए ही है। अब फिफ्थ, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ये फिफ्थ। हु आर द नेबर ऑफ एफ, एफ का नेबर कौन कौन है, एक तो बी और एक सी। नेबर मतलब उसके आसपास कौन है, तो ये एक तो बी है और एक सी है, तो मतलब इसमें ऑप्शन है डी। तो अब अपन इसका आंसर चेक करते हैं। कि आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर यही है, सी ए डी, अपना भी यही आया है सी ए डी। इसका डायग्राम भी वही बन रखा है, बस उसमें थोड़ी पोजीशन रोटेट करके देखेंगे तो अपना भी वही बनेगा, तो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना है, बहुत आसान है। अब इसके अपन थोड़े बहुत और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो वापस सर्कल बोल दिया तो सर्कल बना लेते हैं, और 6 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6। एंड इसके आगे दे रखा है ए इज फेसिंग टू बी, ए बी को फेस कर रहा है, तो मतलब ए और बी अपोजिट है, तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने। बी इज टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में बी है, तो यहाँ पे आ गया। यू देखेंगे तो ई के राइट में बी यू ही आएगा, यू देख रहे तो लेफ्ट, तो मतलब अपोजिट कर लेंगे तो राइट, तो यही सही दिखा है। एंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में, ये बी के बारे में ही बात हो रही है, तो सी यहाँ जाएगा। एंड अजय जब तो होती है उसके बारे में बात, और ठीक है, उसके बाद है सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी डी के लेफ्ट में, तो यहाँ पे आएगा, जब भी तो लेफ्ट में होएगा, तो इसको यहाँ लिख दिया अपन ने। एफ इज टू द राइट ऑफ ए, एफ ए के राइट में है, ए का राइट मतलब यहाँ, तो ये हो गया। उसके बाद नाउ डी एक्सचेंज हिज सीट विद एफ, एफ के साथ उसने सीट एक्सचेंज कर ली, तो मतलब यहाँ पे तो क्या आ गया एफ, और यहाँ पे क्या आ गया डी। एंड ई विद बी, ई ने बी के साथ कर ली, तो ये तो बन गया ई मतलब बी, और ये बन गया अपना ई। तो अब क्वेश्चन पूछे इसने, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, डी का लेफ्ट मतलब राइट तो ये होता, लेफ्ट ये मतलब ए है, तो ऑप्शन नंबर 6 का डी। 7th, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है, सी का राइट तो ये होएगा और लेफ्ट ये, तो ई, ऑप्शन नंबर इसका ए, 7th का ए। 8th, हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट में कौन है, ए यहाँ बैठा है तो इसके अपोजिट में, ये पहले तो अपन को दे रखा था बी अपोजिट में, फिर लास्ट में दे रखा है कि ई और बी ने अपनी जगह चेंज कर ली, तो अब बन गया ई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 8th का ए। 9th आखिरी है इसका, हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू सी, और इसके बाद दे रखा है हु विल बी सिटिंग, सी के अपोजिट में कौन है, सी के अपोजिट में डी, पहले कौन था एफ, फिर एफ और डी ने जगह चेंज कर ली, तो मतलब अब हो गया डी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी। तो अब अपन चेक करते हैं, ये सारे आंसर अभी भी सही है बिल्कुल, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, 6th का डी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, और ये ही डायग्राम है
तो पहले तो उसने मतलब जगह चेंज कर रखी है, इसलिए वापस दो डायग्राम दिखा रखे हैं, नहीं तो अपन ने तो इसमें ही कर दिया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।